हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री। अभी आप सक्सेस और इसमें हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का जो हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, यानी कि आप कह सकते हैं विलियन, जो हमारा क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 2 है। हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग यहाँ पे फास्ट रिवीजन एनसीईआरटी नोट्स क्लास आपको यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आ रही है, नहीं समझ आ रहा है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं इसीलिए आपको शॉर्ट वीडियो और छोटे छोटे टॉपिक को कवर करते हुए चल रहा हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो इसमें हम लोग का है मूल प्रभाज के साथ साथ मोलरिटी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। मोललता जो हमारा है और मोल प्रभाज क्या होता है, इन दोनों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। पहला इसमें मोल प्रभाज। ये मोल प्रभाज यानी कि मोल फ्रैक्शन हमारा होता क्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? मोल फ्रैक्शन बोला जाता है, यानी कि मोल प्रभाज हमारा होता है क्या है? तो किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या एवं कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलयन का मोल प्रभाज कहा जाता है और इसे यक्स से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा, किसी विलयन में उपस्थित घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या, घटक मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मोल प्रभाज करते हैं और इसे यक्स से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी द्विअंगी विलयन में विलेय का मोलों की संख्या NA तथा विलायक के मोलों की संख्या क्या होगी? NB होगी। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो क्या लिखेंगे? किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या एवं कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलयन का मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज कहते हैं। तो मोल प्रभाज क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित घटक के मोलों की संख्या एवं कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है उसे ही मोल प्रभाज कहते हैं और इसे x से प्रदर्शित करते हैं। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो इसे x से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, याद रखना। किसी द्विअंगी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या NA किसी द्विअंगी अब द्विअंगी क्या होता है, आपके मन में सवाल आएगा, जिसमें दो चीज़ खुली हूँ। मान लीजिए एक हमारा विलेय है, दूसरा विलायक, यानी कि जो हमारा चीनी और पानी, ये द्विअंगी विलयन है ना। तो द्विअंगी विलयन में विलेय की मोलों की संख्या NA है तथा विलायक के मोलों की संख्या NB है तथा विलायक के मोलों की संख्या NB है। तो यहाँ पे ये हमने बताया, क्योंकि यहीं से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है
और यहीं से हम लोग आगे का फार्मूला निकालेंगे। तो मोल प्रभाज याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल प्रभाज हमारा क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या एवं कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलयन का मोल प्रभाज कहते हैं। इसे यक्स से प्रदर्शित करते हैं। किसी द्विअंगी विलयन के मोलों की संख्या Na होगी और विलायक के मोलों की संख्या क्या होगी, Nb होगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है, हम लोग यहाँ पे द्विअंगी विलयन ले रहे हैं। यहाँ पे है जो हमारा क्या है, ये विलेय को क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोला जाता है। विलेय को क्या बोला जाता है, सॉल्यूट, जो उसे घोलता है। तो विलेय के मोलों की संख्या किससे दिखाते हैं, Na से। और मान लीजिए Nb हमारा विलायक है जो कि सॉल्यूट को घोल रहा है, जिसको बोला जाता है सॉल्वेंट। क्या बोला जाता है, सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। और इसके मोलों की संख्या को किससे दिखाते हैं, Nb से दिखाते हैं, Nb से ही दिखाते हैं। और विलेय का मोल प्रभाज पहले निकालेंगे, फिर विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के बराबर कर देंगे, ठीक है ना। और वही हमारा क्या हो जाएगा, आपका हमारा वो हो जाएगा आपका हमारा मोल प्रभाज, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए तो हम लोग निकालते हैं यहाँ पे विलेय का मोल प्रभाज। विलेय का मोल प्रभाज XA इक्वल टू क्या हो जाएगा, XA बराबर हो जाएगा Na मतलब कि घटक के मोलों की संख्या और घटक के कुल मोलों की संख्या। पहले हम लोग विलेय का ले रहे हैं, तो घटक के मोलों की संख्या क्या Na है, अब कुल क्या है Na और Nb, Na प्लस Nb, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब विलायक, अब किसका, विलेय के बाद क्या निकालेंगे, विलायक का मोल प्रभाज। अब किसका हम लोग निकालेंगे, विलायक का मोल प्रभाज। तो विलायक का मोल प्रभाज अगर हम लोग देखें तो विलायक का मोल प्रभाज कैसे आएगा, तो विलायक का XB हो जाएगा, क्या हो जाएगा, XB, और XB बराबर क्या हो जाएगा, NB अपान Na प्लस क्या हो जाएगा हमारा NB। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारा यहाँ पे मिल गया, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारा यहाँ पे मिल गया। अब अगर यहाँ पे देखें समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, किसको, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर अब समीकरण 1 में इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ा जाता है और राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड में ही जोड़ा जाता है। तो x को XB में जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा हमारा XA प्लस XB हो गया इक्वल टू Na अपान Na प्लस NB, Na अपान Na प्लस NB, फिर क्या हो जाएगा प्लस। अब हमारा क्या है यहाँ पे NB, तो NB अपान Na प्लस NB, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इन दोनों का। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लेंगे। चलिए ले लेते हैं। तो XA प्लस XB इक्वल टू दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा Na प्लस NB हो जाएगा। Na प्लस NB में भाग करेंगे, इससे इसे कैंसिल हो जाएगा और आएगा एक का गुणा Na में करेंगे
तो 1 इंटू क्या हो जाएगा Na, बीच में प्लस तो प्लस, इसका इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा क्योंकि दोनों समान हैं, और 1 का गुणा Nb में करेंगे तो 1 इंटू क्या हो जाएगा हमारा Nb हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा XA प्लस XB इक्वल टू Na में 1 का गुणा क्या हो जाएगा Na, Nb में 1 का गुणा Nb अपान Na प्लस Nb, इससे समान है, कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि Na और Na प्लस Nb कैंसिल हो गया। कितना हमारा मिल जाएगा यहाँ पे, वो आपका मिल जाएगा 1। तो XA प्लस XB बराबर 1। हमारा A क्या है विलेय का मूल प्रभाज और XB क्या है विलायक का मूल प्रभाज, ठीक है ना, याद रखना। जैसे मान लो अगर आपको विलेय का मूल प्रभाज चाहिए तो विलायक के मूल प्रभाज को पक्षांतर कर देंगे तो XA बराबर हो जाएगा 1 माइनस XB। अगर आपको यहीं पे विलायक का मूल प्रभाज चाहिए तो XB को यहीं पे रखिए और विलायक का निकाल लीजिए 1 माइनस XA। बस लिख देते हैं हम लोग, जहाँ XA बराबर विलेय का मूल प्रभाज और XB बराबर हमारा क्या है विलायक का मूल प्रभाज। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, और इसमें हम लोग जाने कि मोल प्रभाज यानी कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, और इसके हम लोग कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे फार्मूला भी डिस्कशन किए हैं। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल के मेरे प्यारे दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं वीडियो की। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।